बाबा के आज 4 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब तुम्हें बेहद के पवित्रता को धारण करना है। बेहद की पवित्रता अर्थात एक बाप के सिवाय और कोई याद न आए। प्रश्न है, बाप से वर्षा लेने के पहले का पुरुषार्थ और उसके बाद के स्थिति में क्या अंतर होता है? उत्तर, जब तुम बाप से वर्षा लेते हो तो देह के सब संबंधियों को छोड़ एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते हो, और जब वर्षा मिल जाता है तो बाप को ही भूल जाते हो। अब वर्षा लेना है, इसीलिए कोई से भी नया संबंध नहीं जोड़ना है, नहीं तो भूलने में मुसीबत होगी। सब कुछ भूल एक बाप को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। और गीत है, यह वक्त जा रहा है, समय किसके लिए नहीं रुकता। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, ज्ञान और अज्ञान किस किस को कहा जाता है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही जानते हो। ज्ञान है पढ़ाई, जिससे तुम जान गए हो कि हम आत्मा हैं, वह परम पिता परमात्मा है। पक्का कराते ना बाबा। तो बाबा कहता, तुम जब वहाँ से मधुबन आते हो तो पहले जरूर अपने को आत्मा समझते हो। तुम जानते हो अपने बाप के पास शिव बाबा शिव बाबा को कहते हो। शिव बाबा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह बाबा भी हो गया ना। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा, वह बाबा भी हो गया। तुम घर से निकलते हो तो समझते हो हम बाप दादा के पास जाते। तुम चिट्ठी में भी लिखते हो बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। हम बाबा के पास जाते, बाबा कलब कलब हमसे मिलता है। बाबा हमको बेहद का वर्षा देता, बेहद पवित्र बनाए। पवित्रता में हद और बेहद है। तुम पुरुषार्थ करते हो बेहद पवित्र सतो प्रधान बनने के लिए, नंबरवार तो होते ही है। बेहद पवित्रता अर्थात सिवाय एक बेहद के बाप के और कोई की याद न आए। आज कितनी अच्छी बेहद की पवित्रता बताई। एक बाप के सिवाय और कोई की भी याद न आए, वह बाबा बहुत मीठा है। सबको बहुत मीठे ते मीठा बनाता। ऊँचते ऊँच भगवान है और बेहद का बाप है, सभी का बाप है। तुम बच्चों ने ही पहचाना है बेहद का बाप। सदैव भारत में आते और आकर बेहद का संन्यास कराते हैं। संन्यास भी मुख्य है ना, जिसको वैराग कहा जाता है। बाबा सारी पुरानी छिछी दुनिया से वैराग दिलाते हैं। बच्चे, इनसे बुद्धि का योग हटा दो, इनका नाम ही है नरक और दुखधाम। ऐसे से दिल लगाने से क्या फ़ायदा। बाप भी खुद भी कहते रहते, कोई मरता है तो कहते स्वर्गवास हुआ तो नरक में था ना। अब तुम समझते हो यह जो कहते वह भी रॉन्ग है। बाप राइट बातें बताता। स्वर्गवासी बनाने के लिए अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। क्या पद लेना है? बाबा कहता अभी ही पुरुषार्थ करना होता है। स्वर्गवासी बनने के लिए भी सिवाय बाप के
और कोई पुरुषार्थ करा न सके। तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो 21 जन्म के लिए। कितनी बड़ी प्राप्ति है। स्वर्गवासी बनाने वाला है बाप। उनको कहा जाता है हेवनली गॉड फादर। खुद आकर कहते हैं बच्चे, हम पहले तुमको शांति धाम में ले जाएंगे। मालिक है ना, शांति धाम जाकर फिर आएंगे सुख धाम में पार्ट बजाने। एक एक बात स्पष्ट करनी है। हम शांति धाम जाएंगे तो सब धर्म वाले शांति धाम जाएंगे। बुद्धि में यह सारा ड्रामा का चक्र रखना है। हम सब जाएंगे शांति धाम, फिर हम ही पहले आकर बाप से वर्षा पाते। जिससे वर्षा पाना होता उनको जरूर याद करनी है। बाबा ही तो वर्षा दे सकता है, तो बाबा कहता जरूर उनको याद करनी है। बच्चे जानते वर्षा मिल जाएगा तो फिर बाप की याद भूल जाएंगे। वर्षा बहुत सहज रीति मिलता। बाप सम्मुख कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारे जो भी देह के संबंधी है सब भूल जाओ। अब कोई भी नया संबंध नहीं जोड़ना है। अगर कोई भी संबंध जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। पुराने भूलने की मेहनत लगी। बाबा कहता नया जोड़ेंगे तो फिर उनको भूलना पड़ेगा। समझो, बच्चा व बच्ची पैदा हुई तो वह भी मुसीबत हुई। बाबा कहता एक्स्ट्रा याद बढ़ी ना। बाप कहते सभी को भूलो, एक को ही याद करना है। वह हमारे माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब कुछ है। एक बाप के बच्चे हम भाई बहन हैं। चाचा मामा आदि का कोई संबंध नहीं। यह एक ही समय है जबकि भाई बहन का संबंध रहता। ब्रह्मा के बच्चे शिव बाबा के बच्चे भी है तो पोतरे पोत्रियाँ भी है। गुड़ बातें सुनाता ना बाबा। यहाँ तो पक्का बुद्धि में याद आता है ना। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार स्वदर्शन चक्रधारी तुम बच्चे चलते फिरते बनते हो। ज्ञान बुद्धि में घूमता रहे। तुम बच्चे इस समय चैतन्य लाइट हाउस हो। तुम्हारे एक आँखों में मुक्ति धाम और दूसरे आँखों में जीवन मुक्ति धाम है। जहाँ जाना है वह लाइट हाउस जड़ होता और तुम चैतन्य हो। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। तुम ज्ञानवान बन सभी को रास्ता दिखाते। बाप भी तुम्हें पढ़ा रहे। तुम जानते हो यह दुखधाम है। हम अभी संगम पर हैं, बाकी सारी दुनिया कलयुग में है। संगम पर बाप बच्चों के साथ बैठ बातें करते और बच्चे ही यहाँ आते। कोई कोई लिखते बाबा फलाने को ले आओ, अच्छा है, गुण उठाएगा, शायद तीर लग जाएगा। तो बाबा को भी रहम पड़ता है। हो सकता है कल्याण हो जाए। बाबा कितना कल्याणकारी है, गारंटी देते उस आत्मा की। तो बाबा को भी रहम आता है कि रहम पड़ता है कि कल्याण हो जाए। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है। इस समय ही तुम पुरुषोत्तम बनते। कलयुग में सब है कनिष्ठ पुरुष। जो उत्तम पुरुष लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण को नमन करते।
सतयुग में कोई भी किसी को नमन नहीं करता। रिस्पेक्ट सबका होता है, पर बाबा कहता कोई नमन नहीं करता। यहाँ की यह सब बातें वहाँ होती नहीं, यह भी बाप समझाते। अच्छे रीति बाप के याद में रहे, सर्विस करेंगे तो आगे चल तुमको साक्षात्कार भी होता रहेगा। तुम कोई की भी भक्ति आदि नहीं करते, तुमको बाप सिर्फ पढ़ाते। घर बैठे आप ही साक्षात्कार आदि होता रहता है। बहुतों को ब्रह्मा का साक्षात्कार होता, उनके साक्षात्कार के लिए पुरुषार्थ नहीं करते। बाबा को कराना हो तो करा लेता। बेहद का बाप इन द्वारा साक्षात्कार कराते। भक्ति मार्ग में जो जिसमें भावना रखता उसको साक्षात्कार होता। अब तुम्हारी भावना सभी से ऊंचते ऊंच बाप में है, तो मेहनत बिगर बाप साक्षात्कार कराते रहते। शुरू में कितने ध्यान में जाते थे, सारा पार्ट ही ध्यान का था। आप ही आपस में बैठ ध्यान में चले जाते थे। कोई भक्ति थोड़ी की, बच्चे कभी भक्ति करते हैं क्या? जैसे एक खेल हो गया था, चलो वैकुंठ चलो, एक दो को देखते चले जाते थे। जो कुछ भी पास्ट हुआ वह फिर रिपीट करेंगे, तुम जानते हो। हम इस धर्म के थे, सतयुग में पहले यह धर्म है, इनमें बहुत सुख है। देवी देवता धर्म में बहुत सुख है। फिर धीरे धीरे कलाएं कम होती जाती। जो सुख नए मकान में होता वह पुराने में नहीं। थोड़े समय के बाद वह भपका कम हो जाता। स्वर्ग और नरक में तो बहुत फर्क है ना, दिखाई भी तो दे रहा। बाबा कहता कहाँ स्वर्ग और कहाँ यह नरक। तुम खुशी में रहते यह भी जानते हो। बाप की याद भी पक्की ठहरे, हम आत्मा हैं, यह भूल जाते तो फिर देह अभिमान आ जाता। यहाँ बैठे हैं तो भी कोशिश करके अपने को आत्मा निश्चय करो, तो बाप की याद भी रहेगी। जितनी मेहनत तो याद भी रहेगी। देह में आने से फिर देह के सब संबंधी याद आएंगे, यह एक लॉ है। तुम गाते भी हो, मेरा तो एक दूसरा न कोई। बाबा हम बलिहार जाएंगे, वह अब समय है। एक को ही याद करना है। आँखों से भले किसी को भी देखो, घूमो फिरो, सिर्फ अपने को बाप की याद करनी है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करने हैं, परंतु हाथ से कर्म करते दिल बाप के याद में रहे। मेहनत है ना, हाथ काम करें और दिल बाबा की याद में रहे। आत्मा को अपने माशूक को ही याद करनी है। कोई को कैसे सुख से प्रीत हो जाती, किसी सखी से प्रीत हो जाती तो फिर उनकी याद ठहर जाती। फिर वह रग टूटने में बड़ी मुश्किल होती है। पूछते बाबा यह क्या है? अरे तुम नाम रूप में क्यों फंसते हो? बाबा की याद करने के बजाय तुम और के नाम रूप में क्यों फंसते हो? एक तो तुम देह अभिमानी बनते, और दूसरा फिर तुम्हारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है वो धोखा देता। बाप कहते इन आँखों से जो कुछ देखते हो उनमें बुद्धि न जाए। तुम्हारे बुद्धि में यह रहे कि हमको शिव बाबा पढ़ाता है। कितना फोकस है आज बाबा का। ऐसे बहुत बच्चे हैं जो यहाँ बैठे भी बाप को कभी याद नहीं करते। कोई तो यहाँ बैठे भी याद में नहीं रह सकते। तो अपने को देखना चाहिए, हमने कितना शिव बाबा को याद किया। नहीं तो चार्ट में
मालूम पड़ जाएगा ना। सारी रील एकदम सामने आएगी तो क्या करेंगे। भगवान कहते हैं मीठे मीठे बच्चे मुझे याद करो, अपने पास नोट करो, जब चाहे याद में बैठ जाओ, खाना खाकर चक्र लगाओ। 10-15 मिनट आकर बैठ जाओ याद में, क्योंकि यहाँ कोई गोरख धंधा तो नहीं है ना। भाई मधुबन में है, सेंटर पर आते हैं तो घंटा भर कोई गोरख धंधा तो है नहीं ना। फिर भी जो काम काज छोड़कर आए वह कोई कोई के बुद्धि में आता रहता। बड़ी जबरदस्त मंजिल है। तभी बाबा कहते अपनी जांच करो, यह तुम्हारा मोस्ट विलवेट समय है। भक्ति मार्ग में तुमने कितना टाइम वेस्ट किया। दिन प्रतिदिन गिरते ही रहते हैं। इतना कुछ किया फिर भी गिरते ही रहते। श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ, बहुत खुश हो जाते। मालूम तो कुछ भी नहीं, बाप का वर्षा तो एक ही बार मिलता है। अब बाप कहते हैं मेरे याद में रहो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप मिट जाए। स्वर्ग का पासपोर्ट उन्हीं बच्चों को मिलता जो याद में अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। पासपोर्ट की ज़रूरत होती है ना, तो बाबा कहता कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ती। बाबा और भी राय देते, अपना ताज व तख्त का फोटो अपने पॉकेट में रख दो तो याद रहेगी। इनसे हम यह बनते, जितना देखेंगे उतना याद करेंगे, फिर उनमें ही मोह लग जाएगा। हम यह बन रहे, नर से नारायण चित्र देखकर खुशी होगी, शिव बाबा याद आएगा। देखो बाबा की कितनी शुभ भावनाएं कि चित्र देखकर भी इन्हें बाबा की याद आ जाएगी। यह सब पुरुषार्थ की युक्तियाँ हैं। कोई से भी तुम पूछो सत्यनारायण की कथा सुनने से क्या होता। हमारा बाबा हमको सत्यनारायण की कथा सुना रहा। कैसे 84 जन्म लिए वह भी हिसाब तो चाहिए ना। कोई भी बता नहीं सकता जो बाबा ने बताया। सभी तो 84 जन्म नहीं लेंगे, दुनिया के तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे मुख से सिर्फ कह देते। इसको कहा जाता है, बाबा कहता पतित दुनिया। यह तुमको प्रैक्टिकल अभी जो हो रहा उनका फिर भक्ति मार्ग में पुस्तक आदि बनेंगे। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनकर विष्णुपुरी में आते हो। बाबा हमें कितना ऊंचा ले जाता। यह नई बात, रावण का राज्य झूठखंड है, फिर सचखंड राम राज्य होगा। चित्र में बड़ा क्लियर है, अब इस पुरानी दुनिया का अंत है। 5000 वर्ष पहले भी विनाश हुआ था। साइंसदानी जो भी है उनके ख्याल में आता कि हमको कोई प्रेरित कर रहा है जो हम ये सब कुछ करते हैं। देखो उनको भी आभास आता कि कोई प्रेरणाएं दे रहा, समझते भी हैं हम यह करेंगे तो इनसे सब खत्म हो जाएगा, परंतु परवश है, डर लगा हुआ है। समझते हैं घर बैठे बॉम्ब छोड़ेंगे तो ख़त्म कर देंगे। एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। जब घर बैठे बैठे ये काम करेंगे तो एरोप्लेन पेट्रोल आदि की भी दरकार नहीं रहेगी। विनाश तो जरूर होना ही है। नई दुनिया सतयुग थी। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। आगे चल समझेंगे, तुम जानते हो स्थापना जरूर होनी है, इसमें तो पाई का भी संशय नहीं है।
ये तो दुनिया भी कह रही है, अभी पाई का भी संशय नहीं है। यह ड्रामा चलता रहता, कलब पहले माफिक, ड्रामा जरूर पुरुषार्थ कराएगा। ऐसे भी नहीं, जो ड्रामा में होगा सो होगा। पूछते हैं पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी? पुरुषार्थ बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ का ही प्रारब्ध बनेगा ना। पुरुषार्थ बिगर कभी कोई रह न सके। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो ना, कहाँ कहाँ से बच्चे आते पुरुषार्थ करते हैं। बाबा तो सभी को देखता है ना। तो बाबा कहते बाबा हम भूल जाते, अरे शिव बाबा तुमको कहते मुझे याद करो। किसको कहा? मुझ आत्मा को कहा। बाप आत्मा वो से बात करते, शिव बाबा है पतित पावन। यह आत्मा भी उनसे सुनती। तुम बच्चों को यह पक्का निश्चय रहना चाहिए कि बेहद का बाप हमको विश्व का मालिक बनाता है। एक एक बात का बाबा नशा चढ़ाता है। वह ऊँच ते ऊँच, प्यारा ते प्यारा बाप भक्ति मार्ग में उनको ही याद करते थे। गाते भी है तुम्हारी गत मत न्यारी, तो जरूर मत दी थी। अब तुम्हारे बुद्धि में है, इतने सब मनुष्य मात्र वापस घर जाएंगे। विचार करो, कितनी आत्माएं हैं, सभी का सिजरा है। सब आत्माएं फिर नंबर वार जाकर बैठेगी। क्लास ट्रांसफ़र होती है तो नंबर वार बैठते हैं ना, आगे की क्लास में नंबर वार बैठते हैं ना। तुम भी नंबर वार जाते हो। छोटी बिंदी आत्मा नंबर वार जाकर बैठेगी, फिर नंबर वार आएगी पार्ट में। यह रुद्रमाला है। बाप कहते इतनी करोड़ों आत्माओं की मेरी माला है, ऊपर में मैं फूल हूँ। पूजा जाता है। फिर पार्ट बजाने के लिए सब यहाँ आते। यह ड्रामा बना हुआ है। कहा भी जाता है बना बनाया ड्रामा। कैसे यह ड्रामा चलता सो तुम जानते हो। सभी को यह बताओ कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे, फिर तुम चले जाएंगे। यह मेहनत है। मेहनत बिगर क्या मिलता? सभी को रास्ता बताना है, तुम्हारा फर्ज है। तुम कोई देहधारी में नहीं फंसते हो। बाप तो कहते मुझे याद करो, तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाप डायरेक्शन देते सो तो करना पड़ेगा, पूछने की क्या बात है। कैसे भी करके याद जरूर करो। इसमें बाबा क्या कृपा करेगा। याद तुमको करनी है, वर्षा तुमको लेना है। बाप स्वर्ग का रचेता है, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। अभी तुम जानते हो यह झाड़ पुराना हो गया, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वैराग हो। इसको कहा जाता है बेहद का वैराग। बाबा ने वैराग दिलाया, इसीलिए बाबा कहता इसको कहा जाता बेहद का वैराग। वह हठ योगी है हद के वैरागी, वह बेहद का वैराग सिखला न सके। बेहद का वैराग वाले फिर हद का कैसे सिखाएंगे? जिसका काम वही करता है। बाबा कैसे हद का वैराग सिखाएंगे? अब बाप कहते हैं सीखी लदे बच्चे, तुम भी कहते हो कितने सीखी लदा बाप है। 63 जन्म बाप को याद किया बस, हमारा तो एक बाप दूसरा न कोई। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट बाबा कहता स्वर्ग में जाने का
स्वर्ग में जाने का पासपोर्ट लेने के लिए बाप के याद से अपने विकर्म को विनाश कर कर्मातीत अवस्था बनानी है। सजाओं से बचने का पुरुषार्थ करना है। पक्का करा दिया। दूसरा, ज्ञानवान बन सभी को रास्ता बताना है। चैतन्य लाइट हाउस बनना है। चलता फिरता लाइट हाउस। बाबा कहता चैतन्य लाइट हाउस बनना है। एक आँखों में शांति धाम और दूसरे आँखों में सुख धाम रहे। इस दुख धाम को भूल जाना है। दुख का पहाड़ बन गया तो इसको भूल जाना है। वरदान, अपने डबल लाइट स्वरूप द्वारा आने वाले विघ्नों को पार करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। सार है। बाबा कहता आने वाले विघ्नों में थकने व दिल शिकस्त होने के बजाय सेकंड में स्वयं को आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। समय खराब नहीं करो। हाँ, बाबा कहता आत्मिक ज्योति स्वरूप और निमित्त भाव के डबल लाइट स्वरूप द्वारा सेकंड में हाई जंप दो। विघ्नों रूपी पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ। जंप लगाओ और सेकंड में पार हो जाओ। थोड़ू सी भी स्मृति के कारण सहज मार्ग को मुश्किल नहीं बनाओ। अपने जीवन का भविष्य श्रेष्ठ मंजिल को स्पष्ट देखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बनो। जिस नज़र से बाप दादा वह विश्व आपको देख रहा, उसे श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। मंदिरों के मूर्ति को आज भी विश्व कितना श्रेष्ठ नज़र से देखता, और बाबा तो अपने एक एक बच्चों को कितना श्रेष्ठ नज़र से देखता है कि ये मेरे कल के होनहार देव स्वरूप आत्माएं हैं। तो बाबा कहता जिस नज़र से बाप दादा वह विश्व आपको देख रहा, उसे श्रेष्ठ स्वरूप में सदा स्थित रहो। कितना पक्का कराया। और स्लोगन है, सदा खुश रहना और खुशी बांटना यह सभी से बड़ी शान है। सदा खुश रहना और खुशी बांटना यह सभी से बड़ी शान है। बाबा ने कितना सुख दिया, कितनी खुशी दी, हाँ, जो संसार में ढूंढने से भी नहीं मिल रही। हाँ, धन भाग्य हमारे जो बाबा रोज हमें अनमोल रत्नों से भरपूर करता है, आत्मा की झोली भरता है। अब आता है हमने अपना होमवर्क कितना किया है। हाँ, ओम शांति।